खबर हनुमानगढ़ से। बटबिराना गांव में किसान नहर का मोघा दुरुस्त करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से जमीन से करीब 100 फीट ऊपर पेयजल की टंकी पर चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस कड़कती ठंड में अपने हक के लिए आंदोलन पर बैठे किसानों की सुध लेने न तो प्रशासन और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा आया है। यह मामला नौहर क्षेत्र के गांव बटबिराना का है, जहां रामगढ़ माइनर नहर का मोघा दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल शर्मा के नेतृत्व में 6 किसान पिछले 5 दिनों से गांव में बनी पानी की टंकी पर बैठे हैं। यही नहीं, ऊपर बैठे किसानों के समर्थन में नीचे भी सैकड़ों ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि किसी के कानों में जू तक भी रेंगी हो। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि भादरा विधायक बलवान पूनिया के शहर पर ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मोघों से छेड़छाड़ की, क्योंकि जहां मोघा स्थित है वहां विधायक का ससुराल है और अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ दिलाने के लिए किया गया है। आंदोलन करने वालों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके बाद प्रशासन को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेल पर पूरा पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पूरा पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो आंदोलन चल रहा है पानी की मांग को लेकर, मोघी दुरुस्त करने मांगे, इसका आगामी कदम क्या रहेगा? इसका आगामी कदम यही रहेगा कि हमें जब तक 3 नंबर मोघा और 4 नंबर मोघा दुरुस्त नहीं कर दिया जाता और किसानों के टेल तक पूरा पानी नहीं पहुंचा जाता, तब तक ये हम आंदोलनरत रहेंगे। और जो किसान टंकी पर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं शीत लहर में, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। और आगामी स्तर पर हम भूख हड़ताल का प्लान है हमारा। निश्चित तौर से अगर हमारी मांगों को नहीं देखा जाता है तो भूख हड़ताल करेंगे। किसान जो इतनी ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनका हालचाल पूछने या समस्या जानने के लिए कोई प्रशासन का नुमाइंदा या सरकार का नुमाइंदा कोई आया? नहीं, प्रशासन के लेवल पर मैं बात करूं तो यहाँ पर उच्च रैंक का कोई अधिकारी नहीं आया है, न ही वो समस्या का समाधान करने आए हैं। वो मात्र और मात्र दिखावटी के रूप में एक नुमाइंदे के रूप में आए थे और वो उस वार्ता को, आंदोलन को खत्म करने के प्रयास से आए थे। हाँ, निश्चित तौर से वो आंदोलन को खत्म करना चाहते थे। हम नहीं चाहते कि हमारा आंदोलन सिरे से पहुंचे बगैर खत्म हो। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पानी हमें मिले, हमारा पूरा हक हमें मिले। और जो किसान हितों की बात करते हैं, जो लोग बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के लिए लड़ेंगे, वो मात्र और मात्र गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो आज तक यहाँ पर नहीं आए और जब बात आती है किसान हितों की तो आज वो यहाँ पर दिख नहीं रहे, यहाँ से नाराज रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो किसान हितैषी नहीं है और मात्र लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सिंचाई सुविधा की मांग को लेकर आप कितने दिनों से टंकी बैठे सर? मैं 5 दिनों में बैठा हूँ। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी टैल पर पूरे पानी की है और पूरा पानी जब तक मोघे सही नहीं होंगे तब तक हमें पूरा पानी नहीं मिलेगा। 4 की मोरी है वो बड़ी कर दी गई है, 3 बार बोर कर बड़ी की है। हमारे टैल पर 4-5 आंगल पानी मसा पहुंचता है। बच्चे भूखे चस्से मर जाएंगे, फसल खराब हो रही है। किनके खेत आते हैं जिनके मोघे बड़े करके हैं? इसमें 5 आरमजी और 6 आरमजी के अनेक किसानों के खेत आते हैं सर। उज्जवलवास के किसानों के खेत है क्या उसमें? उज्जवलवास के नहीं है साहब, उज्जवलवास के तो गांव की 2 ही मोरी है, 4 चक और 3 चक जी जी। और 5 और 6 बटबिराना की है। तो बड़ी कौन सी करके है? 5-6 करके या 3-4 करके? 4 की मोरी है जो साहब बहुत बड़ी कर दी गई है। इसके कारण वहाँ टैल पर पानी नहीं पहुँचता है। वहाँ बलवान पूनिया के ससुराल है, इसलिए दबाव के कारण वो मोरी बड़ी की गई है।
पहले हमारे हेड के ऊपर एक वायरलेस का निशान था, उस पर मैं हर बारी वहाँ पर जाता था जब पानी टायर के ऊपर जोंगा रहता था। अब पानी वायरलेस के ऊपर ही है, पर उस मोरी ने सारा पानी खींच लिया है, आगे पानी नहीं आता है? आगे पानी नहीं आता। इसके कारण हमने संघर्ष किया है। हम हमारी मांग जायज़ मांग रहे हैं, हमारी हक का पानी मांग रहे हैं। एक एक बूंद पानी लेंगे और एक एक बूंद खून देंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं उसमें? सिंचाई विभाग के अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि ये कर देंगे 14 तारीख को करना था, वो लिखित में था, वो नहीं आए कैसल साहब और नहीं किया। वो आप मान रहे हैं कि 1.5-2 इंच ऊंचा करेंगे, पर साहब दबाव के कारण वो मोरियाँ ऊंची नहीं की है, न उनका साइज छोटा किया है। आपकी समस्या का समाधान अगर शीघ्र नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी, आप क्या करेंगे? आप हमारी यही कार्रवाई रहेगी कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम कल से जो टंकी पर बैठे हैं 5-7 किसान, वो भूख हड़ताल करेंगे। हमारा ये चौथा दिन है। हमारी जो अमर सिंह ब्रांच है, जिसका रामगढ़ माइनर है, और रामगढ़ माइनर में मौका नंबर 4, जिसको बलवान पूनिया की सह पे बलवान पूनिया ने उसका वाई और एच जो भी है उसका बड़ा करा दिया। ठीक है, उसमें हमारे टैल का पानी बिल्कुल ही कम हो गया, जिसमें पहले की रिपोर्ट सिंचाई विभाग के पास है, और सिंचाई विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के बाद भी, चीफ साहब को अवगत करा दिया, उपखंड अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। आखिरकार हमने सबने फैसला लिया, चकपाच, आरएमजी और टैल के किसानों ने, कि हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, आंदोलन हमें करना ही पड़ेगा। तो जो हमारा पानी है 3 आरएमजी और 4 आरएमजी जो दोनों मोगे हैं, हमारा पूरा पानी ले रहे हैं, और टैल पर और 5 आरएमजी पर पानी बहुत ही कम पहुंचा। टैल पर तो बिल्कुल नहीं है, 5 इंच पानी पहुंचा, जबकि हमारा 12 इंच पानी है। अब आप टंकी पे पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं? हाँ, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। सुनवाई करने आपके प्रशासन ने या कोई प्रशासन आज से आया? हमने उपखंड अधिकारी को 10 तारीख को ज्ञापन दिया था कि हम 13 तारीख को धरना करेंगे पंचायत मुख्यालय पर। हमने उस दिन धरना प्रदर्शन किया, तो हमारे प्रशासन के बीच में समझौता हुआ कि हम 14 तारीख को आपका ये दोनों 4 और 3 के जो रामगढ़ माइनर के मोगे हैं उनको सही कर देंगे। लिखित में समझौता हुआ था। हमने अपना धरना समाप्त कर लिया। तो धरना समाप्त होने के बाद 14 तारीख जब आई, 14 तारीख में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जो लिखित में समझौता हुआ था, कुछ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम उनकी तरफ ताकते रह गए। जब सिंचाई विभाग के एक्शन को पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एसडीएम से बात करो। जब एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा मेरे से तो आपकी कोई बात ही नहीं हुई है, तुम आपने नायब तहसीलदार विनोद जी मीणा को भेजा है, उनसे बात करो, वो बेहतर बताएंगे। नायब तहसीलदार विनोद जी मीणा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो काम है एसडीएम मैडम और जिला कलेक्टर से बात करो। फिर मैंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। महेंद्र सिंह जी राजवी, उनसे बात की तो कि ये मेरा काम नहीं है। आखिरकार हमने सबसे हमें को न्याय दिख भी नहीं रहा था। ठीक है, तो आखिरकार ने हमने फैसला लिया। अब रही बात है कि जब बलवान पूनिया अपने ससुराल के लिए ये सब कर सकता है, तो मेरी ये जीमा बनता है, ये मेरा धर्म बनता है, मैं जनप्रतिनिधि का, कि मैं भी अपने गांव के लिए, अपने